हेलो बच्चों। बच्चों, पेड़ पौधों से हम सभी परिचित होते हैं और आज के युग में हर व्यक्ति पेड़ पौधों की आवश्यकता एवं उपयोगिता को भली भांति समझता है। अरे, आपको पढ़ाने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि आप सभी के घर में गणपति बप्पा आए हैं। अतः आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना। आप सभी इन दिनों बहुत बिजी होंगे और इस व्यस्तता में पढ़ाई की बात। हाँ, क्यों नहीं। आपको पता है ना, गणपति बुद्धि के प्रतीक होते हैं और बप्पा उसी पर प्रसन्न होते हैं जो अपना कर्म अर्थात कार्य करता है। और आपका कर्म क्या है? पढ़ाई करना। तो चलिए, आज हम अपने ऐसे ही अनोखे दोस्त जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नीम है उससे मिलते हैं। हमारा दोस्त नीम भी अपना कर्म सदैव निस्वार्थ भाव से करता है और हम सबकी अपनी अनेक गुणों से सेवा करता है। बच्चों, नीम आपकी पाठ्य पुस्तक में आई एक कविता है और इस कविता की लेखिका है लता पंत। इनका जन्म 9 अगस्त 1947 में हुआ था और इनका जन्म स्थान नैनीताल, उत्तराखंड, भारत में है। इनकी रचना है बाल कविताएं, जिसका नाम है अजब नजारे। अतः नीम कविता जो है, इसको पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो चलिए शब्दार्थ देखते हैं। नीम। नीम भारतीय मूल का पर्णपाती वृक्ष होता है। पर्णपाती मतलब जो साल भर में एक बार अपने पत्ते गिरा देता है और पुनः नए पत्ते आते हैं। ओझा। ओझा ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो झाड़ फूक टोटके द्वारा भूत प्रेत का इलाज करता है। भूत प्रेत जो बाधाएं होती हैं उसका इलाज करता है, उसको हम ओझा कहते हैं। वैद्य। आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा इलाज करने वाला व्यक्ति वैद्य कहलाता है। वैद्य का शाब्दिक अर्थ होता है विद्या का ज्ञानी। हकीम। हकीम यूनानी चिकित्सा शास्त्र का ज्ञानी व्यक्ति होता है। बच्चों, ये जो सारे व्यक्ति हैं ना, डॉक्टर, ओझा, वैद्य, हकीम, ये सभी नीम का उपयोग करते हैं। केवल। केवल का अर्थ है मात्र। शीतल। शीतल अर्थात ठंडा। मिटी। दूर होना, मन में ठानना, दृढ़ निश्चय करना। बच्चों, वीडियो को पॉज करके शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि जब तक आप शब्दों के अर्थ नहीं समझेंगे, कविता का अर्थ भी आपको समझ में आने में आसानी नहीं होगी। अब हम कविता का लययुक्त वाचन करेंगे। तो पहले कविता देखते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम, नाम है मेरा नीम। बच्चों, नीम अपने बारे में बताते हुए कह रहा है कि न तो मैं डॉक्टर हूँ और ना ही मैं ओझा हूँ। ओझा देखिए चित्र में दिख रहा है। न तो मैं डॉक्टर हूँ, न मैं ओझा हूँ, ना ही मैं कोई वैद्य हूँ और ना ही मैं कोई हकीम हूँ। मैं तो मात्र एक पेड़ हूँ और मेरा नाम क्या है? नीम है। अर्थात मैं कोई बहुत बड़े मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैंने कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं ली हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ मात्र हूँ। और इन सभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, डॉक्टर, ओझा, वैद्य और हकीम, ये सभी नीम वृक्ष का अपने इलाज में, अपनी दवाइयों में उपयोग अवश्य करते हैं। चलिए अब कविता का हम अगला पद देखते हैं। मेरी सूखी पत्ती डालो, मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मच्छर मक्खी दूर भगा लो, मक्खी मच्छर दूर भगा लो। अब नीम अपनी अनेक गुण अर्थात अच्छाइयों में से एक अच्छाई को बताते हुए कह रहा है कि मेरी जो सूखी पत्तियां होती हैं, अर्थात जब हवा चलती है तो पत्तियां गिरती हैं, तो जो सूखी पत्तियां होती हैं अगर हम उसको इकट्ठा करके
और ऊनी कपड़े अर्थात जो आपके स्वेटर होते हैं उसके अंदर डाल के रखेंगे, और अनाज जैसे गेहूं चावल जैसे आपकी मम्मियाँ रखती हैं स्टोर करके, अगर आप उसके अंदर भी नीम की सूखी पत्तियों को डालते हैं तो उसमें कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं, वो बहुत समय तक सुरक्षित रहता है। और तो और सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके अगर हम उससे धुआं करते हैं, अगर हम धुआं करते हैं तो जो मक्खी और मच्छर होते हैं जो आते हैं, जो वातावरण में रहते हैं गंदगी के कारण, वो भी इस धुएं से भाग जाते हैं। अर्थात नीम में एंटीसेप्टिक गुण होता है। इस तरह नीम की सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं होती हैं। अगला पद देखते हैं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया, जो मेरे नीचे आया। नीम का वृक्ष अपनी दूसरी उपयोगिता बताते हुए कह रहा है कि घनी पत्तियों के कारण अर्थात गर्मी, बहुत जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो नीम का जो वृक्ष होता है वो और घना हो जाता है, मतलब उसमें और अधिक पत्तियां हो जाती हैं और वो छायादार हो जाता है, अधिक छाया देता है और इसकी छाया भी बहुत ठंडी होती है। गर्मी के तपते मौसम में अगर आप इसके नीचे आके बैठते हैं तो आपको बहुत ठंडी महसूस होती है। और तो और कह रहे गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। और जो राहगीर, जो पथिक होता है, जो यात्री होता है, चलते चलते गर्मी से थक करके जब नीम के वृक्ष के नीचे बैठता है तो उसकी थकान मिट जाती है, अर्थात वह आराम महसूस करता है। कविता का अगला पद देखते हैं। नहीं काटना मुझको तुम, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता, हवा शुद्ध कर देता। बताइए भला, जिसके अंदर इतनी अच्छाई हो, इतने गुण हो, उसको हमें काटना चाहिए? नहीं। अर्थात नीम हमसे यहाँ कह रहा है कि नहीं काटना मुझको तुम, आप मुझे मत काटो। हम मनुष्यों से वो प्रार्थना कर रहा है कि आप मुझे मत काटो, मैं तो आप लोगों को कितने सारे सुख देता हूँ, इतने सारी चीज़ों में आपकी मदद करता हूँ, मेरी इतनी सारी उपयोगिता है। और तो और जो सूरज की किरण होती है उसके साथ मिलकर के मैं आपके वातावरण को शुद्ध कर देता हूँ। कैसे कर देता हूँ? आप सभी ने पढ़ा होगा अपने विज्ञान की कक्षा में कि जो सूर्य के प्रकाश में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, और खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऑक्सीजन, और इसके बाद वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अर्थात खाना बनाने के लिए जो हम सभी मनुष्यों द्वारा जो हम सांस छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो फैक्ट्री के धुएं होते हैं, मोटर गाड़ी के धुएं होते हैं, वह कहीं ना कहीं हमारे सांस लेने वाले वायु को गंदा करते हैं। तो वो सारी गंदगी से ही अपना खाना बनाता है, वो सारी गंदगी को लेता है और फिर अपना खाना बनाता है, और उसके बदले में हमें क्या देता है? हमें शुद्ध वायु प्रदान करता है। तो इसलिए हमें किसी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। चलिए अब कविता की अंतिम पंक्ति देखते हैं। सूरज तारे धरती चांद की, सूरज तारे धरती चांद की, जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की, है मैंने मन में ठानी, है मैंने मन में ठानी। बच्चों, नीम हमें बता रहा है कि जब तक ये वायुमंडल है, जब तक सौर मंडल है, अर्थात सूरज, तारे, धरती, चांद जब तक रहेंगे तब तक नीम पृथ्वी पे रहेगा और हम सबकी सेवा करता रहेगा, हम सबको सुख देता रहेगा। सुख कैसे देता है हम उदाहरण में देखते हैं। देखिए कैसे पेड़ के नीचे जानवर खेल रहे हैं, पंछी घोंसला बना रहे हैं और नीम कितना खुश है। और दूसरे में देखिए बहुत सारे राहगीर जो हैं गर्मी में ठंडक पाने के लिए, शीतल छाया पाने के लिए पेड़ के नीचे आकर के आराम करते हैं। अतः
नीम जब तक सूरज रहेगा, चांद रहेगा, तारे रहेंगे और ये पृथ्वी रहेगी, तब तक वो हमारी सेवा हमेशा करता रहेगा। और हाँ, इसके अलावा भी नीम के बहुत सारे गुण होते हैं। पहले तो हमें शुद्ध वायु देता ही है, प्रदूषण को नियंत्रण करता है, तापमान भी नियंत्रण करता है, अर्थात बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो। पशु पक्षी का निवास स्थान होता है, अर्थात पशु पक्षी उससे घोंसले बनाते हैं। कागज और लकड़ी और दवाइयाँ भी प्रदान करता है। आपको पता है ना कि कागज भी वृक्षों से बनाया जाता है। बाढ़ से भी सुरक्षा करता है जो वृक्ष होता है, और हमें छाया भी देता है, फल फूल तो देता ही है। इस प्रकार इतने सारे गुणों से जो वृक्ष होते हैं हमारी सहायता करते हैं। अतः कभी भी हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने जन्मदिन पे या किसी अवसर पे प्रण करना चाहिए और वृक्ष को लगाना चाहिए। बच्चों, वैसे तो हमारे लोनावला में नीम ना के बराबर मिलता है, तो चलिए हम चित्रों के माध्यम से नीम देखते हैं कैसा होता है। देखिए, नीम का पौधा, उसके फूल होते हैं जो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, उसके जो फल होते हैं उसको हम निबोरी बोलते हैं, और निबोरी से हमें तेल भी प्राप्त होता है। आपको पता है यह तेल बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। नीम से और भी बहुत सारे लाभ होते हैं। देखिए, त्वचा का कोई भी रोग हो, नीम के पौधे और उसकी जो दवाइयाँ उससे बनती हैं उससे ठीक होता है। उससे बाल अच्छे होते हैं, और जब चेचक अर्थात जब बड़ी माता या छोटी माता निकलती हैं तो हम जो मरीज होता है उसके सिरहाने भी नीम का पत्ता रखते हैं, और उसकी पत्तियों को उबालकर उससे नहलाते हैं। और दूसरा, नीम की दातुन बहुत लाभदायक होती है। अगर आप नीम की दातुन करते हैं तो आपके दांत बड़े ही स्वस्थ होंगे, मसूड़े स्वस्थ होंगे, और दांतों में कभी पायरिया नहीं होता है। इस प्रकार आज हमने नीम कविता के माध्यम से नीम के अनेक गुणों को जाना और सीखा कि किस प्रकार नीम डॉक्टर, वैद्य, हकीम की तरह हमारी देखभाल करता है। उसकी सूखी पत्तियों से हम अपने ऊनी कपड़े और अनाज को बचा सकते हैं। उसकी शीतल छाया में हम थोड़ी देर बैठ के आराम कर सकते हैं। और नीम हमें बता रहा है कि हमें काटना मत, मैं आपको अनेक प्रकार के सुख देता हूँ। जब तक धरती चाँद तारे रहेंगे तब तक मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूँगा। अतः मिलते हैं हिंदी की अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।